हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट एरे की सीरीज। एरे से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, मेथड होते हैं, वो हम सारा कुछ देखेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल का। हो सकता है कि थोड़ा ऑडियो वगैरह या वीडियो क्वालिटी वगैरह सही ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे, आगे वीडियो डालेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, हम उस क्वालिटी को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इसमें और भी आगे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक फाइल बना लेते हैं, एरे के नाम से बना लेते हैं, एरे वन डॉट एचटीएमएल। राइट। तो क्या करते हैं, हम एक बेसिक एचटीएमएल का जो बेस कोड होता है उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप पहला वीडियो डाल रहे हो और डायरेक्टली एरे से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनर से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं बिगिनर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं बिगिनर भी लेके आऊंगा, स्क्रैच से देखेंगे, वो भी अपनी सीरीज आएगी। लेकिन अभी क्या है, ज्यादातर इंटरव्यू की सीरीज चल रही है, तो मैं सोचता हूँ कुछ ऐसे से स्टार्ट करते हैं जिसमें जो जो डेवलपर होते हैं ज्यादा सर्च करते हैं, ज्यादा डिमांड होती है इंटरव्यू के वीडियो की। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आप बिगिनर नहीं हो तो आप सीखोगे नहीं, आप इसको देख सकते हो, इस सीरीज को भी देख सकते हो। इसमें भी बिगिनर वाले कॉन्सेप्ट सब कुछ होगा, स्क्रैच से ही होगा। और ज्यादातर इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन होते हैं वो एरे से रिलेटेड ही होते हैं। तो आप इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो, इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और आने वाले टाइम में हम सब कुछ देखेंगे। तो एक्चुअली में ये जब बिगिनर कोर्स नहीं है, तो हो सकता है आपको बिगिनर जो अभी हैं देख रहे हो उनको समझ में ना आए, या आ भी जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप बिगिनर भी हो फिर भी देख सकते हो। लेकिन आ, हम बिगिनर कोर्स भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर भी मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि ये हमारा एचटीएमएल का एक नॉर्मल बेस बेस है, कोड है। इतना बेस ही होता है, मतलब कोई भी वेबसाइट होगी इतना कोड तो 100% होगा ही होगा। राइट। तो हम अब अगर हम अपने एचटीएमएल के अंदर जेएस लिख रहे हैं, तो बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा के उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिख सकते हैं। अब ये जब जब अपने स्क्रैच से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो हम सारी चीज देखेंगे कि हम स्क्रिप्ट को कहाँ लगा सकते हैं, ऊपर नीचे, और कितने तरीके से हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं एचटीएमएल के साथ, इंटरनल फाइल के साथ, इंटरनल पेज ऑन पेज पे, और एक्सटर्नल फाइल बना के सब कुछ देखेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी पेज पे ही हम अपना स्क्रिप्ट कोड लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नम वन ले लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे जो एरे एरे क्रिएट करने का जो तरीके होते हैं वो दो तरीके होते हैं। पहले हम जान लेते हैं एरे होता क्या है। एरे एक कंटेनर है, मतलब एक वैल्यू को स्टोर करने का कंटेनर है, जिसमें हम स्ट्रिंग को भी कंटेन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी रख सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, या फिर बूलियन वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर हम नंबर को भी, न्यूमेरिक वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। बस वो एक कंटेनर है जहां हम इस डाटा को स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मल सी चीज है। ताकि हम उस वैल्यू को जिसमें हम उस वैल्यू को जिस वेरिएबल में असाइन करेंगे उसको हम आगे जाके यूज कर सकें। तो इसका तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है। राइट। तो हमने नम लिखा और एक ब्लैंक एरे बना दिया। ठीक है। तो हम इसको साथ के साथ हम सर्वर पे भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इसका कंसोल खोल लेते हैं। अगर मैं इसको कंसोल करूं तो इसमें अभी कुछ नहीं आएगा। राइट। ठीक है, अभी ये ब्लैंक है, और ब्लैंक है तो हमारी इसकी लेंथ 0 है। ठीक है, आप ये चीज़ आगे ध्यान रखिएगा कि इसकी लेंथ 0 है, क्योंकि अभी इसमें ही हम आगे चीज़ें देखेंगे। क्योंकि ये ब्लैंक है तो इसमें इसलिए 0 था। तो ये हमारा एक तरीका है एरे को क्रिएट करने का, ये एक तरीका। अब हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। राइट। दूसरा तरीका के लिए हम एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका है, num2। तो आप देखोगे दोनों की जो रिजल्ट है वो सेम है। तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि हम कितने तरीके से वेरिए एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, दो तरीके से हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। राइट। और
इसके अंदर हम जब प्रोटोटाइप पे जाते हैं, तो ये इसके मेथड है, मतलब एरे के साथ ये वर्क करते हैं, इतने सारे हैं और इसी से रिलेटेड कई बार इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली इन मेथड्स को नहीं पूछा जाता, लेकिन इससे रिलेटेड जो काम होते हैं उस उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और फिर आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा वो जो सिनेरियो वो कौन से मेथड के साथ काम करता है। तो हम ये आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो आप साथ के साथ देखते चलना कि हमने दो तरीके से हमने एरे को क्रिएट किया है। अब मैं क्यों ये दो तरीके से अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ताकि इसी में ही एक इंटरव्यू क्वेश्चन छुपा हुआ है जो हम अभी आगे देखेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो। ठीक है, हम इसमें कुछ वैल्यू डाल लेते हैं। मान लो हम इसमें कुछ नंबर डाल लेते हैं, कुछ बूलियन वैल्यू डाल लेते हैं, कुछ स्ट्रिंग डाल लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के नाम डाल लेते हैं। सेम इसमें ही हम करते हैं। हम इसमें एक काम करते हैं, अपने दोस्त के जो नाम हो सकते हैं वो डालते हैं, और इसमें नंबर और इसमें फॉल्स, राइट। अब हम इसको रन करते हैं, तो आप देखोगे दोनों के रिजल्ट हमारे प्रिंट हो गए हैं कंसोल में, ठीक है। कंसोल भी मैं बता देता हूँ, वैसे मालूम होगा आपको, कंसोल जस्ट एक तरीका है हम कोई भी डाटा को प्रिंट कराने का। हमने इस वैल्यू को इस नम में स्टोर स्टोर किया और नम टू में स्टोर किया और उसको कंसोल डॉट लॉग, तो ये अपना रिजल्ट दिखा देता है यहाँ पे राइट साइड में कंसोल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, और एक ये भी बता देता हूँ कंसोल हमने कैसे ओपन किया है। इसमें हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्पेक्ट आता है, राइट। इंस्पेक्ट में जाके इस कंसोल पे जाएंगे। मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट आपको आता होगा, लेकिन थोड़ा बिगिनर अगर जो हैं जिनको नहीं पता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूँ। लेकिन हम बिगिनर कोर्स भी लाएंगे तो जिसमें अच्छे से देखेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। और हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके जो मेथड है वो ज़्यादा नहीं है और वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएंगे, राइट। ये बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, तो इसलिए फिर इसके बाद हम एक इसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, राइट। ठीक है, तो आपने देखा कि रिजल्ट दोनों का सेम है। अब अगर हमें किसी किसी एक वैल्यू को टारगेट करना है, तो हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ हम 0 लिखेंगे और यहाँ हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 0 1 क्या है, ठीक है, मैं वो बताता हूँ। तो आप ये देखोगे इसका जो रिजल्ट है, फर्स्ट फर्स्ट नम का फर्स्ट वेरिएबल का जो रिजल्ट है, इसमें जो वैल्यू है वो 0 से इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर अगर मैंने नम स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखा है, तो यानी कि इस 0 पे जो वैल्यू है, यानी कि 0 1 जो टू वैल्यू है वो 0 पे है, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 1 एंड 2। यानी कि 0 पे 2 है, 1 पे 2 है और 2 पे आलोक है, ठीक है। तो 0 1 2 आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी लिखा हुआ है 0 1 2। तो वैसे ही जैसे ही मैंने 0 लिखा, तो 0 पे हमारा क्या है, सेव करते हैं हम एक बार। 0 पे हमारा 2 है, ये 2 है, राइट। और नम 2 के 1 पे हिमांशु है, सॉरी 34 है। तो वो 0 पे हिमांशु और 1 पे 34, इसलिए 34 आया। अगर मैं दोनों में 0 0 कर दूं, तो हमारा ये इस तरह से आ जाता है, राइट। 2 और हिमांशु, तो यानी कि 0 पे 2 है और 0 पे हिमांशु है, दोनों आ गए। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी कॉन्सेप्ट है, पता भी होगा आपको। ये बहुत इजी है, लेकिन इसी में हम जो मेन चीज़ है वो इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं अब। तो एरे से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था, मतलब क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे बनाते हैं, दो तरीके हैं, ये हमको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि एरे को हम कितने तरीके से बनाया जाता है, ये दो तरीके। बेस्ट कौन सा है तरीका बनाने का, तो जो रिकमेंडेड होता है वो फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला रिकमेंडेड होता है। आप W3 स्कूल की साइट्स पे भी जाओगे, तो वहाँ पे भी रिकमेंडेड है कि आप इसी तरीके से, फर्स्ट वाले तरीके से ही एरे को क्रिएट कीजिए। सेकंड वाले को इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़े से इशू हैं, और वही इशू एक इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं, तो हम वो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, राइट। तो हम एक काम करते हैं, तो आपने देखा कि हमने जब 0 लिखा तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। अगर हमने इसमें 2 लिखेंगे, उसमें भी 2 लिखेंगे, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि 0 1 2, तो 2 पे आलोक है, 0 1 2, तो यहाँ पे बूलियन फॉल्स है, तो फॉल्स आ गया, राइट। अब इंटरव्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन मान लो इस तरह से हो सकता है,
इंटरव्यू क्वेश्चन में ये होगा कि बताइए कि अगर हमने इसको num1 को 2 दे दिया और num2 को 14 दे दिया तो क्या प्रिंट होगा कंसोल में? तो नॉर्मल सी बात है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बोलेगा कि भाई यहाँ पे तो 2 आएगा और यहाँ 14 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यही एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा जो पहला रिजल्ट है वो तो 0 पे 2 है तो 2 आ गया, लेकिन इसकी कंडीशन में ये 14 आना चाहिए, लेकिन यहाँ अनडिफाइन आया है। तो अनडिफाइन क्यों आया वो भी हम देख लेते हैं। तो हम इसको हटा देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये हमारा अनडिफाइन आया है, तो हम क्या करते हैं, एक बार पहले इसको समझते हैं, इसको हटाते हैं, 0 को हटाते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 14 लेंथ बता रहा है, यानी कि जब उस समय हमने जब मान लो हमने ऐसे दिया था 1 2 4 ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो लेंथ लेंथ हमारी 4 बता रहा है, 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें काउंट्स हैं, वैल्यू है 4। तो इसने 4 बता दिया, लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई सिंगल वैल्यू देते हैं, सिंगल वैल्यू, तो ये हमारा हमारा लेंथ 23 बता रहा है, यानी कि 23 हमने लेंथ दी, वैल्यू दी है, वो लेंथ बता रहा है। यानी कि जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू के साथ सिंगल वैल्यू देते हैं तो वो उतने ही उसके स्लॉट क्रिएट कर देता है, यानी कि ब्लैंक एरे। किस तरह से? ऐसे, यानी कि ऐसे, ठीक है। यानी कि ये सिंगल तरीके स्लॉट क्रिएट कर देगा। तो मैंने 3 किए हैं तो 3 ये टाइम क्रिएट हो गया। ऐसे ही अगर मैंने इसमें 5 कर दिया तो 5 टाइम ये, मतलब उसने उसकी लेंथ क्रिएट कर दी है अनडिफाइंड वैल्यू के साथ, स्लॉट क्रिएट कर दिए हैं, राइट। तो और वो स्लॉट स्लॉट में कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए अनडिफाइन है, ठीक है। तो इसलिए ही जैसे ही हम इसके साथ नम वैल्यू के साथ 0 लिखेंगे, 0 इंडेक्सिंग, तो वो उसको अनडिफाइन देता है, राइट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम जब भी न्यू एरे के साथ सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो वो हमें अनडिफाइन देगा, क्योंकि सिंगल वैल्यू के साथ वो उतने स्लॉट क्रिएट करता है, वो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होता है और ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको स्ट्रिंग बनाते हैं तो ये वैल्यू काम करने लगती है, क्योंकि स्ट्रिंग के केस में ये सही काम करता है। न्यूमेरिक के केस में ये बोलेगा कि भाई अच्छा आपने 2 दिया है तो 2 आपका स्लॉट हो गया, यानी कि आपने 2 आपके इसके स्लॉट हो गए, यानी कि 2 किस तरह के स्लॉट हो गए इसके, 1 2। तो आप ये देखोगे तो 2 ये लेंथ बता रहा है ना, तो यानी कि अगर मैं यहाँ नंबर भी लिख देता हूँ, यहाँ लिख दिया 4 या ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एक और दे देते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो इसने 6 लेंथ बताया, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ चीज अलग है और वैल्यू चीज अलग है, तो ये हमें दिखाई देना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 6 है। वैसे ही अगर हम इसकी लेंथ को इसके वैल्यू को सिंगल कर देते हैं तो वो उसकी 2 उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी लेंथ है, यानी कि ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है अनडिफाइन के साथ। तो इसलिए जब भी हम इसमें 0 देते हैं तो वो उस ब्लैंक स्लॉट है अनडिफाइन के साथ, वो अनडिफाइन ही आता है, राइट। लेकिन ये सिर्फ न्यूमेरिक के साथ है, स्ट्रिंग के साथ ये सही काम करता है, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ सही काम करेगा, और अगर हम सिंगल वैल्यू से ज़्यादा अगर हम कुछ देते हैं तब ये सही काम करता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तब भी ये सही काम करेगा। अ, ठीक है, देखिए अगर हम सिंगल वैल्यू से ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो ये सही काम करता है, लेकिन जैसे ही सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये हमारा काम नहीं करता, अनडिफाइंड बताता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। बहुत दिखने में तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसी से इंटरव्यू पे पता चल जाता है, इंटरव्यू जो ले रहा है उसको पता चल जाता है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ कमी हो सकती है रह गई हो, आगे और भी वीडियो आएंगी। और आप बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।